हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, जो कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज, इसके 4 पार्ट्स हैं। वो हम बारी बारी देखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन हमेशा की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि हमें लाजमी याद होने चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ 2 फार्मूलाज़ हैं जो कि हमने याद करने हैं। अगर हमें ये 2 फार्मूलाज़ याद हैं तो हम ये चारों क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। और इसके अलावा भी कोई भी इस टाइप का डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, कोई बंदा कस्टम क्वेश्चन बना कर हमें दे दे, तो हम उसको भी ईज़िली सॉल्व कर सकेंगे। सिर्फ हमने करना क्या है, ये 2 फार्मूलाज़ याद करने हैं। एक ए प्लस बी क्यूब का फार्मूला है और एक ए माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। फार्मूला क्या है ये आप लोगों ने याद कर लेना है। ये बनता कैसे है, इसके लिए हम एक अलग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, उसमें हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि ए प्लस बी क्यूब के फार्मूला ये बना कैसे है, ये वैल्यूज़ बनती किस तरह। अभी के लिए आप लोगों ने सिर्फ इसको ज़ुबानी याद कर लेना है, रट्टा लगा लेना है, जो भी आप लोगों को ईजी लगे, ठीक है। ए प्लस बी क्यूब का फार्मूला है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ए माइनस बी क्यूब का फार्मूला है ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। अब मोस्टली लोगों को पता होगा क्यूब क्या होता है। कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के भी होते हैं मेरे जैसे, जो 9th क्लास में थे, जिनको आइडिया नहीं था, समझ ही नहीं आती थी क्यूब का होता है। क्यूब का मतलब होता है किसी एक वैल्यू को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना। कोई भी वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल 1 हो सकता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दिस इज़ कॉल्ड क्यूब। क्यूबिंग मतलब मीन्स 3 मल्टीप्लाइंग एनी नंबर 3 टाइम्स, इसको कहते हैं क्यूब। ठीक हो गया। इस चीज़ को कहते हैं क्यूब। मतलब किसी भी नंबर्स को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई सम या एडिशन नहीं, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसको हम कह सकते हैं यार ये इसका क्यूब हो रहा है। ठीक हो गया, सिंपल। यार ये कुछ छोटे से नंबर हैं 2 3 4 5 6, ये आप लोग ना ज़ुबानी याद कर लो। हमेशा कोई भी बंदा से पूछे चलते फिरते कि यार इसका क्यूब क्या होता है, आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। अगर ये ज़ुबानी याद है ना तो क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स में टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, तो हम कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर ही ना, अगर ये क्वेश्चन इनमें से कोई हमारे एग्ज़ाम में आ जाए, MCQ में आ जाए या शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाए, तो हमें अगर ये नंबर्स के क्यूब ज़ुबानी याद है ना, तो हमें जल्दी से पता चल जाएगा कि यार ये कौन से नंबर का फार्मूला बन रहा है और टाइम हमारा बच सकता है। 2 का क्यूब 8 होता है, मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8। 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216। सिर्फ ये जो हैं 5 नंबर्स हैं, इनके क्यूब आप लोगों ने याद कर लेने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये फार्मूलाज याद कर लेना। अब लेट्स अज्यूम हमने फार्मूलाज याद कर लिए हैं, ठीक हो गया। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। 8x क्यूब प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1, ठीक है। ये इस साइन के बाद जो मैं लिखता हूँ ना, ये एक किस्म का रफ वर्क है, ठीक है। तो आप लोग इसको रफ वर्क में लिख सकते हो साइड से, ताकि एग्जामिनर या जो भी आपका क्वेश्चन टेस्ट करे उसको समझ आ जाए कि यार ये बंदे ने रट्टा नहीं लगाया, बस कुछ चीज़ों का ना पता है, ठीक है। अब हमें अगर ये फार्मूलाज याद हों तो हम इसको ईज़िली बना सकते हैं। अच्छा, सबके बीच में प्लस का साइन है ना, तो आपने पहले ही गेस कर लेना है कि ये प्लस वाले फार्मूला से हम सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। सबके बीच में प्लस का साइन है। अच्छा, इसको बनाना कैसे है, जैसे आपने देखा होगा कि ए प्लस बी क्यूब के अंदर जब आंसर आता है तो उसमें हमेशा 4 वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी 4 वैल्यूज़ हैं, तो हमने कहा चलो यार ये ठीक हो गया। अब हम जो है ना, इस 4 वैल्यूज़ हैं तो इन दोनों में से किसी एक फार्मूला के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला के अंदर हमेशा 2 चीज़ें आ रही होती हैं। एक चीज़ होती है ए, दूसरी चीज़ होती है बी, ठीक है। और स्टार्ट में जो वैल्यू होती है वो ए का क्यूब होता है, लास्ट में जो वैल्यू आती है वो बी का क्यूब होता है। ये चीज़ अगर हम पहले देख लेना कि क्यूब्स कहाँ पर आने हैं, तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब हमेशा जो भी क्वेश्चन आएगा ना, उसके अंदर आपके पास पहली वैल्यू में आपने क्यूब वाली वैल्यू रखनी है, ठीक है। अगर तो पहले से इस तरह है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम रीअरेंज करेंगे अपने क्वेश्चन को इस तरह के, हमेशा पहले x की पावर 3, फिर वो कम होगी x की पावर 2। x की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, y हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, z हो सकता है, ठीक है। x की पावर 3 रखनी है, x की पावर 2 रखनी है, x की पावर 1 रखनी है, और फिर x की पावर 0, तो वो ऐसे ही 1 हो जाता है, ठीक हो गया। ये क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ।
अब हमने इसके ऊपर a प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई जो पहले नंबर लिखा हुआ है ना, ये 8 को हमने पकड़ लेना है। हमने कहना यार 8 जो है वो किसका क्यूब बनता है, ठीक है। 8 किसका क्यूब बनता है ये हमने पहले ज़ुबानी याद कर ली। 8 बनता है 2 का क्यूब, ठीक हो गया। और इसके साथ जो x लिखा हुआ है x3 किसका क्यूब बनता है, x का, क्योंकि x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x क्यूब हो जाएगा, ठीक हो गया। तो हम इसको 8x क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं 2x का क्यूब, ठीक है ना। 2x का क्यूब अगर हम लिखें तो वो 8 बन जाएगा, सिंपल, ठीक हो गया। ठीक है, इन दोनों को छोड़ देते हैं अभी। अब ये जो 1 है, 1 का अगर हम क्यूब, इसी जैसे मैं 2 का क्यूब लिखा था ना, इसी तरह अगर 1 का क्यूब करें ना, 1 क्यूब, तो ये 1 ही होता है, ठीक हो गया। तो ये 1 की जगह अगर हम 1 क्यूब लिखें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। ये हमने लिख लिया और ये लिख लिया। अब हमारे पास क्या आ गया, अब गौर से वापस इस इक्वेशन के अंदर जाएं तो जो शुरू में वैल्यू आ रही होती है वो a होती है, और जो लास्ट में क्यूब वैल्यू आ रही होती है वो b होती है, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ, इस फार्मूला के अंदर इन दोनों को छोड़ दें। पहली वैल्यू जो किसका क्यूब होता है, a का, लास्ट वैल्यू किसका क्यूब होता है, b का, अगर इसका फार्मूला बनाना है, ठीक हो गया। तो हमने 8x क्यूब की जगह अगर 2x लिख दिया, ठीक है ना। ये 2x का क्यूब है और ये 1 का क्यूब है। अगर हम कह लें कि यार 2x हमारा जो है वो a है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि 2x जो है हमारा वो a है, ये हमने एज्यूम कर लिया, ठीक हो गया। इसी तरह हमने कहा कि लास्ट पे जो वैल्यू होती है वो b का क्यूब होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये 1 है हमारा, ये b है, ठीक है। अब हमने इसको एज्यूम कर लिया। अब सेंटर में क्या आता है, सेंटर में हमारे पास आता है 3a² और फिर b आता है, ये फार्मूला के हिसाब से जो कि हमें याद है, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है 3ab², ठीक है ना, ये आता है। अब जब हमने अज्यूम किया कि a हमारा जो है वो 2x है, तो हम a की जगह 2x लिख सकते हैं ना, ठीक हो गया। और इस a की जगह भी 2x लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमने क्या अज्यूम की थी कि जो हमारा b है वो 1 है, तो हम b की जगह 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। ये इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब एज़ पर दिस फार्मूला, ये हम मेंशन लाजमी करना है जब भी आप सॉल्व करेंगे ना, एज़ पर दिस फार्मूला a+b², अगर ये तीनों चीज़ें हमारी a+b² के फार्मूलों को जस्टिफाई कर रही हैं ना, ठीक है। a³ + 3a² b + 3ab² + b², तो हम कह सकते हैं कि यार ये a + b का स्क्वायर है, ठीक है। तो a हमारा क्या है 2x और b हमारा क्या है 1, तो 2x + 1 का क्यूब आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है 27a³ + 108a² b 144ab² 64b³। तो इसके अंदर x नहीं है ज़्यादा, हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। हमने क्या देखना है, पावर्स के हिसाब से a की पावर 3 है, a की पावर 2 है, a की पावर 1 है, a की पावर 0 है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो पहले से बिल्कुल सही फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब हम देख लेंगे यार 27 किसका क्यूब बनता है, यहाँ हमने लिखा हुआ जी 3 का क्यूब बनता है, और a एज इट इज़ आ जाएगा, सिंपल 3a जो है हमारा a के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ हम चेक कर लें 64b³, 64 किसका क्यूब बनता है, हमने पहले से याद किया हुआ कि भाई 4 का क्यूब बनता है, तो हम सिंपल कह लें कि यार 4b को हम b एज्यूम कर लेते हैं। तो सिंपल वही फार्मूला दोबारा से एज़ पर दिस फार्मूला, ठीक हो गया। a की जगह हमने क्या लिख दिया 3a³ + 3 एज इट इज़, a² है तो हमारा a क्या है 3a², हमारे केस में b क्या है 4b आ गया। इसी तरह फिर 3 आ गया, 3 आ गया, a हमारा क्या है 3a, ठीक है। b हमारा क्या है 4b² एज इट इज़ आ गया।
और एंड पे क्या आता है बी क्यूब। तो हमारा बी क्या है इस केस में 4b, उसका क्यूब आ गया। तो एज़ पर दिस फार्मूला हम लिख सकते हैं ये a प्लस बी क्यूब जो है वो 3a प्लस 4b का क्यूब है, क्योंकि a हमारे केस में क्या है 3a और b हमारे केस में क्या है 4b। ये इसका क्यूब और ये इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चेक करते हैं क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। एक्स क्यूब ठीक है, एक्स के ठीक है, x1 ठीक है और 7x की पावर 0 ठीक हो गया, बिल्कुल सही क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसको हम एज्यूम कर लें x का क्यूब है, सिंपल जो है हमारा a वो x बन जाएगा। इस वाली वैल्यू को देखते हैं 216 वाई क्यूब। हमें याद था कि 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि यार जो हमारा b है वो 6 और साथ में y का क्यूब है तो y है। अगर यहाँ y की पावर 2 हो जाती तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता, ठीक है ना। तो y की पावर 3 है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि 6y जो है हमारा b है। इसी तरह वो फार्मूला के अंदर हमने इसको एंटर किया, फार्मूला की फॉर्म में लिख दिया, हमने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 3x स्केयर वाई प्लस 3x वाई स्केयर प्लस वाई क्यूब। सिंपल या एक्स को हम ए ज्यूम कर लेते हैं, ए क्यूब प्लस 3a स्केयर वाई स्केयर बी प्लस 3a बी स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये किसका फार्मूला होता है, ये किसके इक्वल होता है a प्लस बी क्यूब का। तो a हमारा क्या है x और b हमारा क्या है 6y। तो इसका क्यूब इसको ऐसे लिख सकते हैं आंसर। या अगर 3 दफ़ा है तो ये जैसे हमने ऊपर एक्सप्लेन किया था 3 क्यूब का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक हो गया, सॉरी यह था हमारा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए मैंने आपको पहले से बताया था कि पावर्स के हिसाब से आपने अपना क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। अब आप देखें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है जी, x की पावर 3 और इधर तो x की पावर ही नहीं है, फिर x है, फिर x स्क्वायर है। तो हमने पावर्स के हिसाब से इसको रीअरेंज करना है। सबसे पहले x की पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0। ठीक है, रीअरेंज हो गया हमारा। ये हमें पता है 8 किसका क्यूब होता है 2 का, और x किसका क्यूब होता है x का। तो हमारे पास a क्या आ गया 2x। इसी तरह हमें पता है जी 125, ये हमें याद था 125 किसका क्यूब होता है 5 का, और साथ में y है तो 5y जो हमारा b बन जाएगा। इसी तरह ये हम दोबारा लिख सकते हैं जी सर, ये जो है हमारा a प्लस बी का फार्मूला, a प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक हो गया, इसको 2x क्यूब लिख दिया, ब्रेक करके लिखा 3 इंटू 2x क्यूब 2x स्केयर y प्लस 3 इंटू 2x वाई स्केयर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, y इसलिए कह रहा हूँ कि y जो हम है हमारा वो 5 आया है, ठीक है, या y या b मैं बार बार मिक्स कर रहा हूँ। a या b को मैं x या y भी कह सकता हूँ, ठीक है, g या f भी कह सकते हैं, जो मर्ज़ी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला अप्लाई हो गया। a क्या हमारा 2x और सॉरी मैं ना माइनस का साइन था, ए माइनस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो ये देखिए हमें पता है क्या चल रहा है कि ये किसका फॉर्मूला बनता है माइनस माइनस। ठीक है, ये हमें देख के पता चल रहा है जी a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनता है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं माइनस बी क्यूब, जो कि इसका आंसर। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये क्वेश्चन, सिर्फ हमें याद होने चाहिए ये फार्मूलाज। ये फार्मूलाज याद हो जाएंगे हमें, उसके बाद हमने सिर्फ इसको ब्रेक करके लिखना है और फिर फार्मूला अप्लाई कर देना है। एक चीज़ जो कि आपने नोट करनी है लाजमी, कि ये जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे जो आंसर है वो ये लाजमी आना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ कि 3 इंटू 2 6, सॉरी पहले इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है, 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या बनेगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, 4x स्क्वायर। ठीक हो गया, ये 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई पे अगर हम 3 करें तो क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर। तो ये वाली जो वैल्यू है ना, इसका रिज़ल्ट इस वैल्यू के इक्वल आना चाहिए लाजमी, ठीक है। और ये b की जगह हम सॉरी 1 लिखना था ना, क्योंकि हमारा b जो है 1 के इक्वल है। और इस वैल्यू का रिज़ल्ट
हमेशा इस वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। क्रॉस चेक लाजमी करना आपने क्वेश्चन का आंसर देने से पहले, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 1 को 2x से मल्टीप्लाई करें 2x ही होता है, 2x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6x होता है, जो कि 6x है। इसी तरह बाकी दोनों में भी होगा। मैं आपको वैसे ही जल्दी से थर्ड लास्ट क्वेश्चन का भी दिखा देता हूँ। ये देखें 60x स्क्वायर है ना, तो 2x का स्क्वायर क्या, सबसे पहले ब्रैकेट वाले का 2 का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर हो गया। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया क्या बना 20x स्क्वायर y, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 60x स्क्वायर y। और इसको भी देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50x y स्क्वायर, 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया 150 y स्क्वायर। ये तो हमें याद था ना, ये तो हमने सही लिख दिया बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ये इसकी ब्रेकिंग जो करनी है ना, ये लास्ट में देख के करनी है, और इससे रिज़ल्ट हमेशा सेम आना चाहिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, कुछ नहीं समझ आती कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, इसके क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। और अगर आपने दूसरी वीडियोस भी देखनी है जिसमें हमने क्वेश्चन 1 या 2 सॉल्व किया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चैनल पर जाकर भी इसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।